Go, go, happy. Go, go, happy. मुझे कुछ एक्टिविटी दिख रही है। लगता है हमें एक वाइल्ड डॉग दिख गया है। अरे यार, क्या ये तुम हो डॉगी? डिटेक्ट किया है। मान जाओ मार्टिन, मैं अपने गोस्ट फाइंडर की वजह से साइंस फेयर जीतने वाली हूँ। सुनो सुनो, वो गोस्ट तुम्हें तुम्हारे रूप से आवाज दे रहा है। रिबेका, तुम पागल हो और अब तुम मार्टिन को तंग करना बंद करो। संभल कर, अभी मेरा पोटैटो चिप्स का टावर गिर जाता तुम्हारी इस घोस्ट फोन की वजह से। मेरे पास एक गोस्ट फाइंडर है और ये बता रहा है तुम्हारे ठीक पीछे एक गोस्ट है। तुम इस चमगादड़ गोस्ट को कभी नहीं पकड़ पाओगे। लगता है सारे गोस्ट दीवार को पार नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक बेहतरीन साइंस फेयर प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जिसे देखकर तुम्हें जलन होगी। मेरे सेंसर्स बता रहे हैं कि पोटैटो चिप्स के टावर के बाद हमारे महान लियो का ये और एक इन्वेंशन है। पेश है चोको डॉग माइटी मेकर 2.0। लियो के चोको डॉग माइटी मेकर 1.0 की तरह ही इसमें डॉग और चोको भरपूर है। मेरे प्यारे बहके हुए भाई बहनों, चॉकलेट हॉट डॉग्स और गोस्ट फाइंडर साइंस नहीं है। ये है साइंस। तुमने खिलौना बनाया? ये खिलौने नहीं है, ये एक स्पेसशिप का छोटा मॉडल है। मार्टिन, अब हम वहाँ जा सकेंगे जहाँ कोई चमगादड़ नहीं गया है। स्पेस जाकर हम सैटर्न के रिंग्स को छू लेंगे, ब्लैक होल्स को बंद कर देंगे और ये सिर्फ हमारे घर की हाइट तक ही उड़ सकता है। ये खिलौना है, पर ये उड़ सकता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ साइंस की जीत। एस्ट्रोपैड ड्यूटी के लिए हाजिर है सर। नहीं 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 नहीं, इसकी कॉकपिट छोटी है, तुम उसे तोड़ दोगे। एस्ट्रोपैड के लिए कुछ भी छोटा नहीं होता। देखा, मैं परफेक्ट फिट हो गया। अब वक्त नहीं, उसे प्रेस मत करो। लगता है कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तुम ठीक हो? हाँ, मैं बस इनका पीछा कर रहा था। साइंस फेयर से पहले मैं इसे फिक्स नहीं कर पाऊंगा। तुमने बताया नहीं कि ये ऐसा भी कर सकता है। अब तो तुम साइंस फेयर पक्का जीत जाओगे। नहीं नहीं, तुम फिर से उड़ के भागोगे नहीं। वहाँ झाड़ियों में कुछ है। वो एक गंदी सी ब्लू स्क्विरल हो तो अच्छा है। प्लीज हमें कुछ मत करना। ये ट्यून तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो क्या कर रहा है? Buenos días. Bonjour. Angel लगता है ये हमसे बात करना चाहता है। यो, कैसे हो अर्थ के लोगों?
ये, हमें एक एल्फ मिल गया और वो कितना क्यूट है। तो इस क्रिसमस में मुझे चाहिए कुछ कीड़े और एक पोनी और फिर कुछ और कीड़े और ओह, मैं कोई एल्फ नहीं हूँ। मैं एक एक्सप्लोरर हूँ और मैं प्लेनेट टुरलैक्स से आया हूँ। मेरा नाम है ग्लास रुतिपुचिक, पर तुम लोग मुझे ग्लॉर्क बुला सकते हो। अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हो? सॉरी, क्या तुम अर्थ के लोग ऐसे हेलो नहीं कहते हो? नहीं, ऐसे तो हम गुड बाय कहते हैं, हमेशा के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक एलियन से मिल रहा हूँ। क्या तुम्हारी शिप लाइट की स्पीड से उड़ सकती है? क्या तुमने ब्लैक होल देखा है? तुम कितने प्लैनेट्स पर गए हो? और इतने सवाल एक साथ मत पूछो। तुम इतनी तेजी से बात करते हो कि मेरे कान जल रहे हैं। सॉरी। दरअसल आमतौर पर हम आप जैसे एलियन से तो नहीं मिल पाते हैं, पर आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। एक असली एलियन ग्लॉर्क टुरलैक्स से। मेरा नाम है मार्टिन M.A.R. शायद वो समझ गया है। ये है लियो और बैटपैट और मैं हूँ रेबेका। तो तुम अर्थ पर क्यों आए हो? हेलो लियो, बैटपैट, रेबेका एंड मार्टिन M.A.R. मैं अर्थ पर अर्थ फ्रीट लेने आया हूँ जिसे तुम कहते हो फ्रोयो। वो प्लूटोन 7 के फ्रोजन शेल्स वैसे भी ठंडा होता है। तुम्हें इसे हॉट डॉग के साथ खाना चाहिए, टेस्टी लगता है। वाओ सा, ये लियो बिंग सही कहता है। मेरी जुबान को फ्रोडॉग पसंद आया। क्या तुम सच में जेब में हॉट डॉग्स लेकर घूमते हो? ये तो सभी करते हैं। तुम्हारी स्पेसशिप लेने के लिए सॉरी। मैं अपनी शिप ले आया था, लेकिन वो एक बड़े राक्षस ने चुरा लिया जिसकी बदबू बिल्कुल। मैंने घर जाने के लिए और शिप्स ढूंढने की कोशिश की, पर अब तक जो भी शिप मुझे मिली वो सब बस एक खिलौना ही है। ये कोई खिलौना नहीं है, असली स्पेसशिप है। क्या ये स्पेस में जा सकती है? नहीं, पर वो उस हाइट तक उड़ सकती है। तुम्हारी परेशानी अब खत्म हुई ग्लॉर्क। एलियन स्पेसशिप रेस्क्यू ऑपरेशंस तो मेरी स्पेशलिटी है आज के लिए। ओह माय गॉड, अब ये तुम क्या कर रहे हो? ओह, क्या अर्थ के लोग ऐसे थैंक यू नहीं बोलते हैं? नहीं, पर ऐसे हम कहते हैं, हे तुम बड़े टेस्टी हो। ओह, मुझे अपनी शिप की लोकेशन पता चल गई। अब हम वहाँ तक जा सकते हैं। या का क्या मतलब है? देखो दोस्तों, मैं तुम्हें एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। वो रही मेरी स्पेसशिप। तो वो बड़ा सा राक्षस जो तुम्हारी शिप ले गया था, लगता है वो चला गया। और हमें भी चलना चाहिए इससे पहले कि वो वापस आए। अरे बाप रे, लगता है वो आ गया हमारे जाने से पहले। ये बस एक बेबी ओगर है। उसे शिप से खेलने में मजा आ रहा है। बेबी हो या ना हो, उस ऑगर से वो शिप वापस कौन मांगने जाएगा? बिल्कुल नहीं, इस बार मैं नहीं जाऊंगा। मैं कोई बंदर या गाय या मछली नहीं बनने वाला सिर्फ इसलिए कि बेबी ओगर्स को वो पसंद है। सॉरी ग्लॉर्क, अर्थ पर तुम्हारा वेलकम। अब यही तुम्हारा घर है। सारे फ्रोयो पसंद करने वाले एलियंस के लिए मैं इस मिशन पर जाने को तैयार हूँ और बेबीज को मैं बड़ा पसंद आता हूँ। हेलो नन्हे बच्चे, तुम अपना खिलौना अपने नए दोस्त बैटपैट को क्यों नहीं? ग्रांटली को बैट डॉल पसंद आई। हम बस दोस्ती कर रहे। लगता है बच्चे मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। ग्रांटली तब तक हमें वो स्पेसशिप वापस नहीं करेगा जब तक हम उसे कुछ ऐसा दे जो उसे और ज्यादा पसंद हो। लगता है मैं वापस टुरलैक अपनी फैमिली के पास कभी नहीं जा पाऊंगा। हम बेबी ओगर के लिए एक परफेक्ट खिलौना कैसे ढूंढे? जैसे बाकी बच्चों के लिए ढूंढते हैं वैसे ही उसे वो चीजें देकर जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है।
लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं पेश करता हूँ कमाल का बेबी ओगर स्लॉप स्टिंकर। अब हमारा बैड डॉल इसका डेमो देगा। थैंक यू लियो। मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा। क्या तुम लोग, मुझे ये नया खिलौना चाहिए। फाइनली एक असली एलियन स्पेसशिप जिसे मैं एग्जामिन कर सकता हूँ। स्पेसशिप भारी है। ये मस्त है, ये मस्त कम है। से कम तुम्हें तो मजा आ रहा है। चलो अब मेरे जाने का वक्त हो गया। टूर लैक पर मेरी फैमिली इस बढ़िया फ्रोयो का इंतजार कर रही होगी। जाने से पहले मेरे पास मार्टिन के लिए गिफ्ट है। तुमने मेरी स्पेसशिप ठीक कर दी। थैंक्स ग्लोर। थैंक यू तो मुझे तुम सबको कहना चाहिए, तुम्हारी हेल्प और फ्रेंडशिप के लिए। हमारे टूर लैक की भाषा में मिस ब्रिटल, अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्यूचर की स्पेसशिप। उड़ने को तैयार है। 3, 2, 1। क्लार्क ने स्पेसशिप ठीक की होगी, लेकिन ये गंदगी और बदबू मेरी आइडिया थी। अब मैं जीत नहीं पाऊंगा, क्यों है ना?